देखिए, ये बहाली नहीं एक सर दर्द बन चुका है, सिर दर्द बन चुका है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है वो बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हैं लोगों को। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीचर्स विलेज वाले विकास सर जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। सर टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी से आप लगातार बातचीत करते हैं, वो आपको अपडेट देते ही होंगे। आज एसीएस महोदय से शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात किए हैं, छात्र नेता भी मुलाकात किए हैं। कहीं न कहीं लोगों में इतना कन्फ्यूजन पैदा किया गया है कि शिक्षा मंत्री कभी बोलते हैं कुछ और कभी बोलते हैं कुछ। कल बयान दे दिए हैं कि 25,000 लमसम बहाली आएगी, लेकिन लड़ाई तो आप भी लड़ रहे थे 1,20,000 पदों की, अभ्यर्थी भी लड़ रहे थे 1,20,000 पदों की और रोस्टर क्लियरेंस अभी फाइनल हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ने हुँ। 31 दिसंबर तक समय दिया है सारे विभागों को। तो ये हड़बड़ी क्यों है शिक्षा मंत्री को और क्यों ऐसा कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो भावुक हो जाएँ या फिर उग्र हो जाएँ और सड़क पर उतर जाएँ? ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, और नहीं 25,000 भावुक होने काफ़ी और है आपके बच्चों के लिए? भावुक और उग्र होने की बात तो है नहीं। छात्र बिहार के हमारे बच्चे कभी भी उग्र नहीं हुए, आज तक इतिहास रहा है। उन्होंने अपनी माँगों को ही समक्ष रखा है, सरकार के समक्ष जी। रखा है। अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 31 दिसंबर के बाद और इधर पेपर में कटिंग आता है कि एसटीईटी के रिजल्ट के बाद टीआरई 4 की बहाली, कभी 25,000 कभी 27,000। तो अलग-अलग जो वेरिएशन देखने को मिलता है, ये अब बच्चे भी समझ चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी पर हम कोई आरोप लगाना नहीं चाहते हैं चूँकि वो संवैधानिक पद पर बैठ चुके हैं और हुँ, संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। लेकिन ये शुरू से ही मैंने पहले की अपेक्षा में तो उनके अंदर बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। पहले तो लगता हुँ, है कि उतनी जानकारी नहीं थी उनको इस सब के संबंध हुँ, में। अब हालाँकि पहले के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जानकारी थोड़ा-सा वो रखने भी लगे हैं। लेकिन हुँ, अभी भी उनको इन सब चीज़ों पर सुधार करने की ज़रूरत है। शायद उनको ये पता नहीं है कि पूरा बिहार उनको देखता है। पूरा बिहार के बच्चे शिक्षक भर्ती के जितने भी छात्र हैं, सारे लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते और देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में जो है विचार उनके उनको लेकर के पॉज़िटिव नहीं रहता है और ना पहले रहा है। हुँ, ख़ैर वो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ये जो 25-27 हज़ार की बातें जो बार-बार कह रहे हैं, तो क्लियर कर दें कि 27,000 जो सीट देना चाहते हैं, वो किस चीज़ का है? कंप्यूटर की हुँ। बहाली के लिए स्पेशल जो 27,000 था, वो वाला है कि पूरा शिक्षक भर्ती 4.0 का 27,000 सीट देना चाहते हैं? बिल्कुल। तो वो खुद क्लियर पहले कर लें। हुँ। अच्छा आपको याद है कंप्यूटर साइंस के लिए भी उन्होंने 26,000 कुछ कहा था स कि हाँ, वो एप्रोक्स 27,000 के आस-पास बातें चल रही थी। हुँ, तो हमें लगता है कि अभी इसमें संशोधन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी और हुँ। शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो हमको लगता है कि बस बोल रहे हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए, तो उनके बातों में परिवर्तन भी होते रहता है समय के साथ, कोई ऐसे बड़ी बात संतुष्ट नहीं किया है। जाता है अभ्यर्थियों को। आप शिक्षक हैं, आप संतुष्ट हो जाइएगा 25,000 सुन के। नहीं वैसे वैसे किया जाता है तभी तो कर रहे हैं। देखिए अब संवैधानिक पद पर विराजमान कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का वक्तव्य देता है समाज को, समाज के लोगों को, तो मानना ही हुँ, पड़ेगा ना भाई संविधान सर्वश्रेष्ठ है हम लोगों के लिए है। तो हम हुँ, तो उसको ऊँचा मान के चलेंगे ना, कि हुँ। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, अब कब बोलेंगे तो हम भी कब बोलेंगे, क्या करेंगे? और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। नहीं, नहीं एक तरफ रोस्टर शिक्षा मंत्री बोलते क्लीयरेंस हैं कि रोस्टर देखिए क्लियरेंस धीरे हो रहा है और फिर 25,000 का गुण गाते हैं। नहीं, नहीं देखिए रोस्टर क्लीयरेंस एक प्रक्रिया है जिसमें सारे हुँ, अधिकारी लगे हुए रहते हैं और हर जिला से जमानती जिला है तो रोस्टर क्लीयरेंस एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा है नहीं कि हुँ, बटन दबाए और उधर वोट पड़ गया। समय तो हुँ, लगता ही है थोड़ा-सा ना। हुँ, तो एक प्रोसेस है इसमें अधिकारी लोग लगे हुए होंगे, संबंधित अधिकारी जो भी हुँ। होंगे, तो समय थोड़ा लगेगा उसमें। आप तो लाइब्रेरियन के लिए आवाज़ बनकर आए हैं, हमेशा से आप लाइब्रेरियन की बहाली पर बोलते हैं। तो आपके हिसाब से जो 25,000 बहाली की बात हो रही है, लाइब्रेरियन कितने चाहिए आपको? इस 25,000 में मैनेज नहीं, कर नहीं लीजिएगा ना लाइब्रेरी अगर तो बहाली मान ली जाएगी नहीं, तो? कम से कम लाइब्रेरी की सीटों की संख्या मिनिमम अभी 50,000 चाहिए था। बड़ा हम तो बहुत 50,000 साइंटिफिक तरीके लाइब्रेरियन से मिल आपको जाएँगे। वो 400 देने के लिए 4,000 देने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अब 4,000 कभी 6500 तो इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी कभी-कभी कुछ-कुछ बोल देते हैं, तो उनकी बातों को आपको ज़्यादा नहीं हुँ। समझना है और आप तो लाइव क्या लगातार हम करते हैं बोले? तो अभ्यर्थी कमेंट करते होंगे। कमेंट करते ही होंगे आपको लाइव कमेंट में। क्या करेंगे? अरे कमेंट करते-करते वो भी थक चुके हैं और उनके भी मन में लगता है कि अब यार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति ही अगर कुछ न कुछ बोलने लगे, तो क्या ही मतलब बनता उन चीज़ों का। हुँ, आप अगर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा सरकार से माँग रहा है कि कम से कम 50,000 सीटों की बहाली पहला हुँ। टाइम में तो आप फर्स्ट इसको फेज़ में टीआरई निकलना 4 चाहिए। में मिक्स अप चाहते हैं या अलग से चाहते हैं? नहीं, अलग से भी दे सकते हैं, टीआरई 4 में क्यों मिक्स करना है आपको लाइब्रेरी को? आप हुँ, अलग कर दीजिए अलग ना से, इसको। हाँ, अलग अलग कर कर दें। दीजिए, फिर तो सीटों की और संख्या और गड़बड़ा अगर जाएगी, विकास लाइब्रेरी सर छूट जाएगा आपके फिर। आपके ज़हन में जो भी चीज़ें हैं, आप भी कैलकुलेशन अच्छे से जानते हैं। 25,000 शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, अभ्यर्थी 1,20,000 कहते हैं।
आपके हिसाब से नहीं, 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 नहीं। कितने शिक्षकों अब की कमी है? अभ्यर्थी नहीं कहते हैं 1,20,000 ये हुँ, सरकार ने ही कहा था 1,20,000 हम वैकेंसी देंगे अच्छा, और जो ट्वीट करके याद है, बिल्कुल। हाँ, देखिए अभ्यर्थी उसी माँग को याद करवाते हैं। ये छात्रों की माँग अपनी नहीं है। छात्रों की कभी अपनी माँग नहीं रही है। सरकार लेकिन ने वही बात हो गया कि कहे ट्विटर हैं तो के करिए, माध्यम से कहे हैं तो हाँ, बस करिए। वही छा छात्रों ने जो आंदोलन भी किया था, इसी बात को लेकर किया था कि आप भूल रहे हैं, आपने ऐसा कहा था, इसलिए छात्रों ने आंदोलन करा था। ये छात्रों की हुँ, अपनी कोई माँग नहीं है। बीच में हाँ, तो 90,000 की भी बात छेड़ दी थी सम्राट चौधरी ने, वो भी आपको याद होगा। नहीं वो तो 90 कभी 50 बोलते हैं, कभी 25 पर आ जाते हैं, तो हम अब ज़्यादा सीरियस इस चीज़ों को नहीं लेते हैं। हुँ, हम अब नहीं लेते हैं क्योंकि जब बात की वैल्यू नहीं है और हुँ। एक तो संवैधानिक शिक्षक पद पर ही बैठे हुए अगर मान व्यक्ति लीजिए नहीं सीरियस ले रहे हैं, तो अभ्यर्थी कौन मुँह से पढ़ेंगे? ये भी नहीं, नहीं, सवाल नहीं है। सीरियस आपको ये समझना होगा कि सीरियस हम लोग हुँ, किस चीज़ों को लें। हुँ, अगर कोई संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति या संवैधानिक पद से संबंधित व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है, कभी 50, कभी 25, कभी 90, कभी 1,20,000, कभी डेढ़ और हुँ, बार-बार चेंज होता है, तो हम समाज को दिशा और दशा बदलने वाले लोग हैं, तो हम लोग उनकी बातों पर कितना बार-बार चकराते रहेंगे। तो हम लोग छात्रों हुँ, को हमेशा पॉजिटिव रख के कहते हैं, भैया आप तैयारी करो, जो भी आएगी सीटों की संख्या स्वीकार करना है, लेकिन आए तो सही, हुँ। सीटों की स्वीकार संख्या कर जो लीजिए देना है फिर वो दे तो सही। 20,000 देंगे तो स्वीकार कर लीजिए। 20,000 अरे एक देंगे तो बात हम स्वीकार कर बताइए लीजिए। नहीं, नहीं देखिए फिर आप भी वही आप संवैधानिक पद वाली बात करने लगे। हुँ, 20,000 देंगे, आए तो पहले। अरे वो हाँ। तैयार तो हो देने के लिए। आप भी गेम करने लगे हैं हम लोग के तो साथ। जनवरी में तो बताइए। विकास सर होगा ना, जनवरी में मान के चले ना। ये हम नहीं कह रहे हैं कि जनवरी में होगा। ये कहना उन लोगों का है कि जनवरी में आएगी। अच्छा, अब कब आएगी? मेरे करण अर्जुन आएँगे। कब आएँगे ये किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरे करण हाँ, अर्जुन आएँगे। अब जो भी हुँ, बातें हो रही हैं, वो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है, ना तो छात्रों के हुँ, द्वारा, ना छात्र नेताओं के द्वारा और ना ही ना शिक्षकों के शिक्षकों के द्वारा द्वारा। कभी कहा गया है। बिल्कुल। एज रिलैक्सेशन की बात कहाँ से आ गई? आज एसीएस से जब मुलाकात हुई लोगों की, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में लोग बार-बार बोल रहे थे कि 10 साल की छूट, 10 साल की छूट। ये कहाँ से सामने आ रहा है? वो प्लीज़ समझाएँ लोगों को। नहीं, क्यों आना ही चाहिए ना, आना चाहिए। ऐज हाँ, रिलैक्सेशन की छूट बहुत सारी बातों को इंगित करता है। बहुत साल से वैकेंसियाँ नहीं निकली थी और हुँ, अचानक इतनी वैकेंसियाँ निकली तो भाई आप अचानक इतने मेहरबान हो गए तो ऐज रिलैक्सेशन दे दीजिए। आप बताइए डोमिसाइल लागू नहीं किए थे, बाहर के बच्चों को एंट्री देने में दिक्कत नहीं था, ऐज रिलैक्सेशन में दिक्कत क्यों हो रहा है आपको? आप ऐज हुँ, रिलैक्सेशन पे अरे प्रयास तो कीजिए, बात तो हुँ। कीजिए, उसमें ऑप्शन तो कुछ निकल ही सकता है ना। कहाँ बुराई है अभी तो इसमें? डोमिसाइल का सब क्लियर है ना टीआरई 4 में? अभी तक कि तो क्लियर क्लियर नहीं है है, अभी? लोकसभा चुनाव आने तक देखते हैं क्या होता है। हुँ, अच्छा वो भी चीज़ हाँ, अभी होगा। तक तो क्लियर है। अब हुआ तो ऐसे ही इतिहास को देख कर के हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, जो हुँ, पहले हो चुका है। भूत में जो हुआ है, वर्तमान में उसकी चर्चा हम कर तो रहे हैं। बच्चे क्या करें? बच्चे 25,000 मान के चलें कि 1 लाख मान के चलें कि 50,000 मान के चलें या हम चुपचाप तो तैयारी बच्चों करें? से हम बस लास्ट वाला ऑप्शन पे ताला लगा दीजिए। चुपचाप तैयारी करें। चुपचाप तैयारी करें बच्चे। हाँ, और बहाली मान लीजिए हाँ, सीट कम मिले तो भी लड़ना है उसी पे। अगर सीट कम मिले और लड़ने से अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो लड़ना है। अगर हुँ, लड़ने से हम लोगों ने कहाँ मेहनत में कमी छोड़ा? हुँ, चुनाव से पहले हम लोगों ने छात्रों ने हर संभव प्रयास किया, लीडर छात्र नेताओं ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? तो हम इस पर हम बच्चों को कभी डिबेट नहीं करेंगे, बच्चों को गुमराह नहीं करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग लड़ाई करेंगे। नहीं, आप तैयारी करो, आप छात्र हो, आपका काम है पढ़ाई करना और बाकी सरकार का काम है बीच में आप और शिक्षक, मीडिया जो है और शिक्षक जो है इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और हमेशा सरकार के कानों तक बातों को याद दिलाते पहुँचाने का रहेंगे। काम करें, याद अगर दिलाते शिक्षा रहेंगे। मंत्री से आपकी कभी छात्र का मुलाकात काम है होती है पढ़ाई तो क्या करना। कहेंगे? क्या क्या सवाल होगा सबसे पहला? शिक्षा मंत्री जी से अगर मेरी कभी मुलाकात होती है, तो उनसे हम पहले यही बात कहेंगे कि सर धन्य हो गए आपसे मिल कर के हम और हुँ, प्रयास कीजिए कि जो संवैधानिक पद पर आपको आसीन किया गया है, इस गरिमा का आप ख्याल रखिए। हम उन पे कभी कटाक्ष नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बड़े हैं, गार्जियन हैं, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और लेकिन कुछ बातों को लेकर के हम उनसे हमेशा असहमत रहे हैं, जो उन्होंने बार-बार और बातों को बदलते रहा है उन्होंने, तो उसको लेकर के सिर्फ़ हम इस बात पे उनसे अ, असंतुष्ट रहते हैं, बाकी सब ठीक है। आखिरी सवाल बस बच्चे बार-बार इस पे भी कमेंट करेंगे कि आखिरकार टीआरई 4 कब तक, एसटीईटी रिज़ल्ट कब तक? उसका बस जवाब दे दीजिए। देखिए, वो बात हम बताते हैं। धैर्य रखना होगा छात्रों को
थोड़ा-सा हुँ, धैर्य रखना होगा जब प्रोसेस में काम चल रहा है, चुनाव से पहले थोड़ा-सा भी सरकार का मंशा नहीं था, वो सिर्फ़ गुमराह करती रही सरकार। सरकार बनी है, थोड़ा-सा समय इसमें लगेगा और समय लगने के बाद जो भी क्रिया है 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी समय लगेगा वो तो लगना ही लगना है। उसमें आपके और मेरे कहने से या किसी भी व्यक्ति के कहने से जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, वो जनवरी के आस-पास ही अगर कोई नोटिफ़िकेशन आना होगा तो आएगा, अभी कोई इसका उम्मीद नहीं है। 1 महीना रिज़ल्ट 20 दिन में भी एसटीईटी कोई की उम्मीद नहीं है। एसटीईटी रिज़ल्ट आईएसटीटी रिज़ल्ट आ जाएगा दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक दिसंबर दे तक। देगा रिज़ल्ट। सारे जो हाँ, भी मसले हैं वो सॉल्व करके सब चीज़। स्टेट का रिज़ल्ट सॉल्व होने के बाद हमें नहीं लगता है कि तुरंत इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा चूँकि एक तरफ से रोस्टर क्लियरेंस की बात चल रही है और हाँ। रोस्टर क्लियर होने के बाद लेकिन छात्रों से मैं ही निवेदन नहीं, करेंगे कि आप एसटीईटी जहाँ में भी जो पढ़ रहे हैं मसले चल रहे हैं, एसटीईटी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिज़िक्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, जो थोड़ा टाइम सवाल-जवाब को लगेगा ना लेकर विशेष हम क्या बोले कि जनवरी में नोटिफ़िकेशन आने का लास्ट लास्ट तक चांस रहेगा, 1 जनवरी में नहीं रहेगा, ये भी आप जान लीजिए चूँकि बहुत सारी मुद्दा है। पहले इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ले। हुँ, एसेट वाला जो मुद्दा है, रिज़ल्ट वाला मुद्दा है, जो 50-50 क्वेश्चन गलत हुआ उसका मुद्दा है, रोस्टर क्लियर का मुद्दा है, ये सब हो जाने के बाद ही ना आप नोटिफ़िकेशन की बात कीजिएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास सर जुड़ने के लिए और शिक्षक अभ्यर्थियों को एक पॉज़िटिव एनर्जी देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।